अगर मैं कहूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी अपने काम को कल के लिए नहीं टालोगे, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आपके अंदर में जो आलस है काम को टालने का वो खत्म हो जाएगा इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में मैं ऐसी दो चीजें बताने वाला हूँ, दो बातें बताने वाला हूँ। आपको बस बातों को सुन करके समझना है। जिसे आप समझ गए तो आपको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो भी गए तो वापस अपने ट्रैक पर फिर से वापस आ जाओगे। तो मैं इस वीडियो की इंगेज या इंप्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में दो ऐसी बातें बताई है जिसका होना बहुत ही जरूरी है, पर मैंने दूसरे नंबर में जिस चीज के बारे में बात कर रखा है उसका होना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना बाकी चीजों का कोई भी मोल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप एक भी पॉइंट मिस न करो ताकि आपको वो सारी बातें समझ आ जाए और आपका टाइम वेस्ट न हो। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की पकड़ से, हुकूमत से आजाद हुआ था। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, पर आज भी लोग आजाद नहीं हैं, इंडिपेंडेंस नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बताता हूँ, सुनो। आज जितने भी लोग हैं उनमें से 20% को छोड़कर 80% लोग दो तरह से अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। या तो वो अपने अतीत में जी रहे हैं, पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं, उनके साथ पास्ट में जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उन सारी बातों को, मोमेंट को याद कर रहे हैं, या वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोचना, लोग आज से 1 साल, 2 साल, 10 साल आगे की सोच रहे हैं। देखो, पर विजन देखना अच्छी बात है, मैं यहाँ विजन की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग बस सोच रहे हैं कि आने वाले इतने सालों में मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, काश कि मेरे साथ ऐसा हो। इस तरह से अगर आप अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते ही रह गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। 80% लोग इस तरह से करते हैं और 20% की बात करें तो 20% लोग अपने प्रेजेंट में, नाउ में एक्शन लेते हैं। देखो, ये जो समय है इतनी स्पीड से निकल रहा है कि किसी को कोई जरा सी भी भनक नहीं। 20% के ग्राफ सर्कल में जो लोग हैं, 20% जो लोग हैं उनको अगर देखें, उनकी अगर ग्राफ सर्कल एनालिटिक्स करें तो हमें मिलता है कि एक किसी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। मतलब कि जितना सोचना चाहिए उतना ही सोचते हैं और सोच करके तुरंत उस पर काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि समय इसकी वैल्यू समझो, इसके साथ काम करो। करेंगे ना यार, ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, करेंगे ना यार, समय आने दे। देखो, इस तरह से अगर सोचने वाले के लिए कभी भी अच्छा समय नहीं आता। आपको जो भी करना है अपने लाइफ में उसके लिए बस आज और अभी ही समय है। ये जो समय है एक बार अगर निकल गया ना बेटा तो दूसरा कभी भी नहीं आएगा। तो समय रहते ही जो भी है कर लो। आज नहीं करोगे आपको करना पड़ेगा। जितना डिले आप करने में लगाओगे, जितना देरी लगाओगे, उतनी देरी से आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी आपको वहां पहुंचना है जहां पहुंचना चाहते हो, तो आपको स्टार्टअप भी जल्दी करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाई, क्यों, क्या करना है, कैसे करना है। इन सब चीजों से पहले एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्यों, रीजन, पर्पस, जिसको हम जानते हैं। तो आप जो भी कर रहे हो या फिर जो भी करने का सोच रहे हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस काम को करने से या नहीं करने से आपको किस तरह से इम्पैक्ट होगा। गूगल जो एक अल्फाबेट कंपनी है, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ही पावरफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गूगल जो एक अल्फाबेट कंपनी है जिसके फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। आप कई सारी इंटरव्यू विकिपीडिया में भी पढ़ सकते हो, उनकी इंटरव्यू यूट्यूब पर है, उनकी वीडियोस हैं काफी सारी, वहां पे आप सुन सकते हो। तो गूगल ये बताते हैं कि गूगल को बनाने के पीछे इनका मेन रीजन ये है कि दुनिया में जितने भी नॉलेज है, जितने भी नॉलेज बिखरे पड़े हैं, वो हर उस इंसान की पहुंच तक होनी चाहिए जो इंटरनेट यूज करता है। तो देखो, यहाँ पे इनका क्यों क्लियर था। इनको मालूम था कि इन्हें जाना कहाँ है। जितनी क्लैरिटी आपके क्यों में होगी उतनी स्पीड से आप आगे निकल जाओगे। अगर आपके पास ये दो चीजें क्लियर हैं तो आपको वहां पहुंचने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती जहां आप पहुंचना चाहते हो। आलस क्यों आता है, मोटिवेशन कुछ देर के बाद खत्म क्यों हो जाता है। देखो, क्योंकि आपका रीजन, आपका क्यों, आपका जो पर्पस है जो लाइफ में, जो आपके काम का जो पर्पस है, आपके लाइफ का जो पर्पस है, आप जहां पहुंचना चाहते हो उसका जो पर्पस है, रीजन है, क्यों है, स्ट्रांग नहीं है। आपका जो पर्पस है वो स्ट्रांग ही नहीं है। अपने पर्पस को पहले स्ट्रांग बनाओ, अपने रीजन को पहले स्ट्रांग बनाओ, उसके बाद आपको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने काम से मोटिवेट होंगे, आप अपने रीजन से मोटिवेट रहोगे, हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, कभी भी
डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा आपको काम को लेकर के। देखो पहले जो साइंटिस्ट लोग थे, जैसे कि हम किसी भी साइंटिस्ट की अगर बात करें, निकोला टेस्ला, वो कई सालों तक एक ही एक्सपेरिमेंट पर टिके रहे, उनको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, कुछ देर के लिए वो डिमोटिवेट हुए, जब उनका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ, वो बार बार असफल हुए, तो उनको कुछ देर के लिए डिमोटिवेट होना पड़ा, पर वो हमेशा के लिए डिमोटिवेट नहीं हुए। उनका रीजन, उनका पर्पस स्ट्रांग था, इसलिए वो वापस से अपने काम पे लग गए और इस तरह से वो बार बार फेल होकर भी अपने काम को वहां तक पहुंचा पाए जहां वो पहुंचाना चाहते थे। बहुत ही सिंपल है, अपने पर्पस को स्ट्रांग बनाओ और आगे निकल जाओ।